स्वामी जी महाराज के कर कमलों द्वारा आशीष से, आशीर्वाद से, मंगलानुशासन से आज संपादित होगा। और ठीक कल 10 बजे श्री स्वामी राघवेंद्राचार्य त्रिदंडी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय करजरा में प्रातःकालीन 10 बजे स्वामी जी महाराज के ही मंगलानुशासन में उपस्थिति में ये उसी प्रकार है। जीवी बालक राख ही महतारी, ये स्वामी जी की कृपा ही है कि अपने बालकों को कैसे फलीभूत करना है, ये साक्षात आप सब दर्शन कर रहे हैं और स्वामी जी की ही कृपा है। तो अब कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ेगा और आगे कार्यक्रम की संचालन हमारे अनूप केड़िया जी आकर करेंगे और स्वामी जी महाराज को वहाँ पर हम अभी हमारे बीच में तेज पांडेपुर से पधारे, उससे पूर्व हमारे नागौरिया जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज राजस्थान में एवं इंदौर मध्य प्रदेश में बहुत ही बड़ा स्थान है। स्वामी जी वहाँ के पीठाधिपति पीठाधीश्वर है। उसी के साथ हमारे परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री यति स्वामी उद्धव प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज तेज पांडेपुर पीठाधीश्वर, साथ में हमारे इस क्षेत्र गया क्षेत्र के सम्माननीय सांसद श्री विजय कुमार जी उपस्थित हैं। पूर्व विधायक श्री राजीव नंदांगी, बिहार धर्म न्यास परिषद के सदस्य एवं जनता दल यूनाइटेड के महासचिव प्रदेश अध्यक्ष ये प्रभारी श्री चंदन कुमार चंदन भैया उपस्थित है यहाँ पर, और हमारे सचिदानंद प्रेमी जी और भी, और इसीलिए और उषाबाई जी हमारे घर की सदस्य हैं, पुत्री धर्मपुत्री हमारे घर की। तो अब आगे का परिचय हमारे अनूप है। तो अब स्वामी जी महाराज का मंगलानुशासन होगा और तब वहाँ पर इस चिकित्सालय का उद्घाटन होगा। तो पहले पूर्व में सब लोग शांत होकर के स्वामी जी महाराज का दिव्य उपदेश दें। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संतनी होते जल मरता संसार हो संतन होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरे तनी देखी रघुनाथ जी हमारे तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरे तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रवा तड़का के मरने बगसर में आके रवा तड़का के मरने गौतम नारी अहिल्या के तरने गौतम नारी अहिल्या तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरे तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरे तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरे तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के पावन धाम के विष्णु पद के गया धाम के श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी महाराज के अनंताचार्य श्री गांधी स्वामी महाराज के परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज के विश्ववत जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडेश स्वामी जी महाराज के श्री त्रिदंडेश स्वामी जी महाराज के हरि ओम शांति 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 अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्र सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री विष्णुपद भगवान गदाधर भगवान गया धाम गया का क्या परिचय देना गया मोक्षदापुरी है सही माने में जाना जाता हमारे भगवत्पाद रामानुजाचार्य जो आज से 1000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आकर के पूरे समाज पूरे विश्व कोई सूत्र में समन्वय और सहयोगिता के द्वारा समाज को जीने का जो आर्टिकल और जो संदेश दिया इसको भूला नहीं जा सकता। ऐसे भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज से उनके भक्तों ने पूछा प्रभु आपका तीर्थों के प्रति क्या विचार है, धामों के प्रति क्या विचार है। भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने
सभी तीर्थों का आदर किया, सभी तीर्थों को सम्मान किया, सभी तीर्थों के प्रति हृदय में भावना स्थापित की, परंतु उन्होंने 14 स्थानों को प्रभु की प्राप्ति, प्रभु से मिलाने वाला स्थान बताया। उसमें से गया का भी एक नाम आता है, श्रीरंगम करिशैल अंजनगिरि शेषाद्रि सिंहाचलम, श्रीपुरम पुरुषोत्तम च बद्री नारायण नैमिषम, श्रीमद्वारवती प्रयाग अयोध्या मथुरा गया पुष्करम। तो गया का नाम आता है, पुष्कर भी नाम आता है। समझिए ये हमारे भक्ति का चार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने इस गया का नाम लिया। गया होता क्या है, भले ही अपने आप में हमारी मुक्ति कहीं भक्ति करने से, शरणागति करने से, प्रपत्ति करने से हो जाए, लेकिन जहाँ पितरों की अपने आप में गति करने वाला, देने वाला है, वह गया धाम है। कोई भी होगा, लेकिन पितरों की जब तक धरण धारणा न हो तो व्यक्ति सही माने में अपने आप में मुक्त होकर के भी मुक्ति के अधिकारी में कहीं न कहीं थोड़ी सी खिन्नता हो जाती है। आपने जाना होगा भगवान श्री राम इस धराधाम आए जगत जननी सीता मां के साथ। उस समय भगवान श्री राम के पिताश्री, ठीक है, राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम और राम गए सुधाम, वे स्वर्ग को गए थे, लेकिन जब यहीं पर अपने आए भगवान की अनुपस्थिति में, भगवान श्री राम की उपस्थिति में, जगत जननी सीता माता ने श्री दशरथ जी महाराज के आग्रह उन्होंने बालू का पिंडदान किया, जिससे अपने आप दशरथ महाराज आत्म कल्याण, आत्म स्थिति को प्राप्त किए। ऐसी पावन धाम गयापुरी है, इसकी बहुत महिमा बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में यह प्रकाश है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस आयोजन में आप आए हुए हैं, मानवीय जीवन जीने के लिए 4 साधन। इस संसार में हम जो भी अपने पैरों को रखते हैं, इस संसार में जो ही हमारी पैदाइश से होती है, इस संसार में जो ही अपने आप में प्रकाशित होना चाहते हैं, इस संसार में रहकर जो ही अपने आप में हम उज्जवल जीवन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें हमारे जीवन में 4 साधन की आवश्यकताएं होती है। और वह चारों साधन हमारे जीवन के अंतिम समय तक रहती है। उसमें सबसे प्रथम है शिक्षा। शिक्षा होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी हो, सबको शिक्षा चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना मानवीय जीवन का उद्धार नहीं होता। वेदांत दर्शन की जहां तक बात की जाए तो रीते ज्ञान से ही मुक्ति बताई गई है, शिक्षा से ही मुक्ति बताई गई है। तो शिक्षा होना चाहिए, और शिक्षा के बाद दूसरा अगर किसी साधन का नाम आता है इस दुनिया में जीने के लिए, उसका नाम होता है स्वास्थ्य। हम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, लेकिन हमें बोला नहीं जा रहा है, हम रोग से ग्रसित हैं। ऐसे शिक्षा को सही माने में, शिक्षा को सही माने में प्रकाशित करने के लिए जो करने वाला है, उसका नाम है स्वास्थ्य। इसलिए स्वास्थ्य ही हमारे जीवन के लिए, पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आवश्यक है। तीसरा क्या कही है? सुरक्षा। सुरक्षा भी जीवन में होना चाहिए। तीसरा अपने आप बताया गया है कि अपने आप में सुरक्षा होना चाहिए, शिक्षा भी हो, स्वास्थ्य भी हो और सुरक्षा भी हो। तो क्या किया जाए? हमारी सरकार, भारत की जो अपने आप में जो लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, इन तीनों पहलुओं पर अपने आप में लगे हुए हैं। और हम समाज के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सब हैं, हम सब लोग भी लगे हुए हैं। तो मानवीय जीवन में 4 साधन होना चाहिए, तो वह मनुष्य अपने आप में सुख, शांति, आनंद प्राप्त कर सकता है। उससे प्रथम है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है सुरक्षा। और चौथा क्या है? इसी का भी अभाव चलता है, इसी का भाग चलता है, उसका नाम क्या है? संस्कार। ये 4 जीवन में अगर आ जाए तो मानवीय जीवन उज्ज्वल की तरफ, उस ऊंचाई तक हम पहुंचने के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए मानवीय जीवन में शिक्षा भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए, सुरक्षा भी होना चाहिए और संस्कार होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों को कहीं अपने आप में अपनी ऊंचाई तक पहुंचाने वाला कोई है, वह है संस्कार। संस्कार अगर जीवन में न हो तो हमारा वह सुरक्षा, हमारी वह शिक्षा, हमारा वह स्वास्थ्य
ये तीनों कहीं अपने आप में नीचे की तरफ रहता है। अतः यह हमारी नैतिकता बनती है। चाहे शिक्षा के विकास करने वाले बंधुगण हो अपने आप में, उनका भी होता है कि हमारे द्वारा समाज का, राष्ट्र का अधिक से अधिक अपने आप में जैसे सहयोग हो सके, इस तरह समाज को हम अपने आप में मदद कर और समाज के लोगों में जो उज्जवल भविष्य आगे बढ़ने वाले हैं उनके हम अपने द्वारा पहल करें। शिक्षा के जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा होना चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य के जो भी अपने आप डॉक्टर हो या जो भी ऐसे प्रणाली को अपने आप में प्रकाशित करने वाले, चलाने वाले हो, उनका भी नैतिक अधिकार होता है कि हमारे द्वारा जो भी अपने आप संस्था खोला गया है उस संस्था के द्वारा समाज के लोगों का अधिक से अधिक अपने आप लाभ पहुंचे और कहीं समाज के लोग हमारे व्यवहारों द्वारा, हमारे स्थिति द्वारा कहीं भी के मन में कोई क्षोभ न हो, इस पर विचार करते हुए स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे राष्ट्र समाज का मंगल होगा। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा तो हम अपने से करते ही हैं कि इसमें सरकार की विशेष जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों के प्रति भी अपना सुरक्षा की व्यवस्था रखे। और चौथा, संस्कार हर मानव का एक नैतिक अधिकार होता है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, महात्मा जी धर्म क्या होता है, धर्म कहते किसे? मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको पता नहीं है धर्म के बारे में? क्या कि नहीं, हमको पता होगा, आपसे थोड़े पूछते। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरे, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। वह आचरण, वह व्यवहार, वह स्वभाव जो आपके लिए प्रतिकूल हो, आपके लिए निंदनीय हो, आपके लिए अपमानजनक हो, परेशान वो दूसरे के साथ न समाचरे, वह आचरण। यही अगर हमने जान लिया, आप रास्ते में जा रहे हैं और कहीं आपका कहीं ठेस लग गया, कहीं नाखून कट गया, अंगुली कट गया, खून गिरने लगा, कितना बड़ा कष्ट होता है, होता है। तो दूसरे के प्रति भी हमारी वैसी हिंसा की भावना न हो, इसी का नाम धर्म है। जब तक ऐसा नहीं हो पाता है, हमने सही माने में धर्म को नहीं जाना। कहीं रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति ने आपको चूना लगा दिया, धोखा दे दिया, उसको बहुत आप सोचते हैं बहुत बड़ा बेईमान आदमी है, आप भी दूसरे के साथ वैसा व्यवहार न करें, इसी का नाम धर्म है। ये बताया गया है आपकी बेटी बहू के प्रति किसी दूसरे की गलत निगाहें होती है, आपके मन में क्षोभ होता है, आप दूसरे की बेटी बहू के प्रति गलत निगाहें न रखें, इसी का नाम धर्म है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, वह आचरण, वह व्यवहार जो हमारे लिए प्रतिकूल हो, हमारे लिए निंदनीय हो, हमारे लिए अपमानजनक हो, वो दूसरे के साथ भी न करें। ऐसा जब तक हम नहीं कर पाते हैं तब तक सही माने में हमें धर्म को नहीं सीखा। अगले शब्द धर्म की व्याख्या करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। अगला धर्म की व्याख्या बताया गया है, घीयते पतने इति धर्म, घीयते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं। जिसको धरने के बाद, जिसको पकड़ने के बाद, जिसको मानने के बाद, जिनको सुनने के बाद, जिनको समझने के बाद अब हमारे जीवन का गिरावट वहीं पर रुक जाए और अच्छे मार्गों के हम अधिकारी हों, इसी का नाम धर्म है। इसी का नाम धर्म है। धर्म का मतलब आपने गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा, अहिंसा व्रत के पुजारी होकर के पूरे विश्व में अहिंसा व्रत की अपने आप स्थापना की। लेकिन गौतम बुद्ध हमारी सनातन परंपरा जो थी, हमारी वैदिक परंपरा जो थी, इस वैदिक परंपरा का काल है। गौतम बुद्ध जी को आए अपने आप में इस धराधाम पर 5000 वर्ष का भीतर हो रहा है, लेकिन हमारी सनातन परंपरा जो है कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की। याद रखिएगा, 50,000 करोड़ वर्ष पहले की हमारी सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा के लाखों आर्टिकल हैं, लाखों उसके कंडीशन हैं, लाखों जीवन जीने की उसमें प्रणाली है, लाखों सूत्र हैं, लाखों कड़ियां हैं। उसमें से एक सूत्र को हमारे गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन में उतारा और समाज को समझाया अपने आप में। वही क्या चीज? अहिंसा। अहिंसा सत्य, ऐसा अहिंसा सत्य का पुजारी करके गौतम बुद्ध ने कहीं अलग से नहीं, नासतो विद्यते भाव, सत्य चीज का अभाव नहीं होता है और असत्य की सत्ता नहीं होती है। जो रहेगा उसी का आविष्कार किया जाएगा, जो नहीं रहेगा उसका आविष्कार नहीं होगा। कभी आपने
खरहा के सिंह को अपने घर में कहीं बनाया है नहीं बनाया? कहीं खरगोश के अपने आप में, कछुआ के दूध के कहीं आपने खीर खाया है? कछुआ का दूध होता ही नहीं, कैसे आप खाएंगे? तो जो सता रहेगी उसी का आविष्कार किया जाएगा। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहले से थी, समय से आकर के आविष्कार ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बताया, लेकिन जो चीज नहीं रहेगा उसका आविष्कार कहाँ से करेंगे? तो जो अनादिकाल से जो अपने आप में जो सत्य हमारे आर्ष ऋषियों ने दया की भावना, प्रेम की भावना, परोपकार की भावना, सहिष्णुता की भावना जो कहा, उसको गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में उतारा। उतार करके समाज के लोगों को जीने का उन्होंने आदेश संदेश दिया। वही गौतम बुद्ध के समय का है। धर्म का मतलब क्या होता है? कहीं हम गिर चुके हैं, कहीं हम अटक चुके हैं, कहीं हम अटक चुके हैं, कहीं हम भटक चुके हैं, कहीं हम धर्म में फंस चुके हैं, परंतु जिसको धरने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको मानने के बाद हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन का भटकाव समाप्त हो जाए, उसी का नाम धर्म है। एक गौतम बुद्ध के नाम को लेकर मैं बताना चाहता हूँ। वही गौतम बुद्ध जी के जमाने में एक बहुत बड़ा हिंसक अपराधी रहता था, जिसका नाम आप सब लोग जानते होंगे, अंगुलीमाल डाकू। कौन है इसके साथ नहीं जानता? अंगुलीमाल डाकू बहुत बड़ा अपराधी था, निराधर्ष अपराधी था। अपने आप में लोगों के सामानों को छीन करके, हत्या करके, उनके गटाओं को काट करके माला लगाता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल डाकू था। सब लोग कथा को जानते होंगे अपने आप में। एक बार गौतम बुद्ध उसी मार्ग से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा, बाबा उस मार्ग से आप मत जाइए, बहुत बड़ा अपराधी रहता है, मार डालेगा। गौतम बुद्ध ने कहा, मार देगा, मर जाएगा, जीने के लिए कहाँ है? गए उस रास्ते से, संयोग से वह अंगुलीमाल डाकू ने देखा कि गिरवा कपड़ा पहना है, अपने आप भिक्षुक मारना है, कर जाओ, तुम्हारे भेष से देखकर हमें दया आ रही है, अन्यथा टुकड़ा टुकड़ा कर। गौतम बुद्ध नहीं, पुनः दूसरी बार आवाज लगाया, रुक जाओ, नहीं तो टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, तुम्हें देख कर हमें दया आ रही है। गौतम बुद्ध नहीं रुके, पुनः तीसरी बार, अच्छा मैं आ रहा हूँ। दौड़ते हुए आया, अरे मेरे नामों से लोग भयभीत हो जाता है, मेरे कहने की बात नहीं रुक रहा है, ठीक है मैं हत्या नहीं करूँगा, तुमको मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी वस्त्र है, भिक्षा पात्र है, मैं छोड़ दो और एक लंगोटी पहन कर जंगल से बाहर जाओ। गौतम बुद्ध के सुनिए, आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा, आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। क्या ये मेरी बात को आप सुन सकते हैं? क्या मुझे आप क्या कहना चाहते हैं? अंगुलीमाल डाकू ने गौतम बुद्ध से कहा, वो क्या कहना चाहते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं भिक्षुक महात्मा हूँ, भिक्षुक संत, जंगल में भिक्षा नहीं कहीं गया हूँ, क्या हमें भिक्षा नहीं कराएंगे? अरे तो बड़े जोरों से जाता हुआ, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? हम सब तो भिक्षा मांगते हो, तुम्हारी हत्या नहीं कर दिया, तुम्हारा गर्दन नहीं काट दिया, ये कम भिक्षा है क्या? हमसे तो भिक्षा मांगो हो। गौतम बुद्ध के पहले भिक्षा करा दी, उसका गर्दन काट दिया। कभी कभी संत महात्मा लोग अपमान और प्रशंसा करके भी समाज का कल्याण करते हैं। ये इतिहास गवाह है, आज ही नहीं, इतिहास गवाह है, राजयोग का। वही अपने आप में गौतम बुद्ध कहे, हमें भिक्षा करा दीजिए, उसके बाद हम आप दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि चारों वेदों को पढ़ लेंगे तभी हमको ज्ञान होगा, कोई जरूरी नहीं है पूरे दुनिया का घूम लेंगे तभी हम ज्ञान होगा। नहीं नहीं नहीं, ये बात आप भूल जाइए। उन्हें एक बात और नहीं कहना, जब भी किसी को समाधान हुआ है अपने भीतर होगा, जब भी किसी को समाधान हुआ अपने भीतर होगा। समाधान की प्रक्रिया तीर्थ व्रत पूजा पाठ यज्ञ दान संत महात्मा कथा प्रवचन जो हो सकता है, लेकिन जब भी किसी को समाधान हुआ है अपने भीतर हुआ है, अपने द्वारा याद रखिएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था, गौतम बुद्ध एक भिक्षा करा रहा, बुद्धि उसका बदल गया और कहे महात्मा बताओ क्या खाओ, क्या बोले भिक्षा करा रहे तुम्हें, एक जंगल में मिलेगा क्या, एक वृक्ष का पत्ता हमें दे दीजिए। वह क्या किया, अंगुलीमाल डाकू गया अपने कटार से एक वृक्ष की टहनी को काट करके और गौतम बुद्ध के सामने पटक दिया, लो जितना पत्ता खाना है खा लो। गौतम बुद्ध ने एक पत्ता को तोड़ लिया, अपने भिक्षा पात्र में रख लिया, इस वृक्ष की टहनी को वृक्ष से जोड़ दीजिए। अरे महात्मा जब से तुम आए हो शरारत कर रहे हो, वैसे हमसे किसी से बोलने की हिम्मत नहीं है, हम सब तुम इतना शरारत कर रहे हो, भला इस वृक्ष की टहनी को कट गया, झुकने वाला है। गौतम बुद्ध कहे, जब जोड़ने का अधिकार नहीं है तब तोड़ने का अधिकार किसने दिया? किसी को जीवन दान देने का अधिकार नहीं है तो किसी को मृत्यु दान का अधिकार किसने दिया? हो गया उपदेश। वही अंगुलीमाल डाकू जो है गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और हमेशा हमेशा के लिए अहिंसा का पुजारी बने। यही धर्म है, यही धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है?
ह्रियते पत्नी इति धर्म, जिनको धरने के बाद, जिनको पकड़ने के बाद, जिसको मारने के बाद, जिनको सुनने के बाद हमारे जीवन की जो भटकाव है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और अच्छे मार्गों का हम अधिकारी हो जाए, इसी का नाम धर्म है। इसलिए इस पावन देवभूमि में, इस पावन धर्म स्थल पर हम लोग आए हुए परमार्थ की संदेश लेने के लिए। परमार्थ ही मानव जीवन का एक ऐसा अपना आर्टिकल है जिसके तहत बताया गया है इस दुनिया में रहते हुए हम सुख शांति आनंद को प्राप्त करते हैं और शरीर त्यागने के बाद भी अपने आप में हम परमानंद को प्राप्त करते हैं। एज यू लाइक इट, जो आपको पसंद हो। अपने आप में आप सांसारिक सुख चाहते हो, आप व्यवहारिक सुख चाहते हो, आप सामाजिक सुख चाहते हो, आप दैविक सुख चाहते हो, आप ब्रह्मांड चाहते हो, आप आनंद की सुख चाहते हो। सभी प्रकार के अगर आनंद को देने वाला है वह परमात्मा ही है और परोपकार ही है। ऐसे प्रमाण और परोपकार की कड़ी को स्थापित करने वाले हमारे जो अपने आप में हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वेंकटेशाचार्य महाराज से पहले जो थे, जिन्होंने पूरे गया में कहीं कहीं बात और निवेदन कर हमारे स्वामी जी महाराज व्यवहार में भले अपने आप हम लोग पद में बड़े एक व्यवहारिक समाज में होते हो अपने आप में, हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य महाराज पूरे भारतवर्ष में कर्मकांड के मामला में जितने अपने आप में पांडित्य को स्थापना की थी, जो जानते होंगे सो जानते होंगे, इसको भूला नहीं जा सकता है। बड़ी बड़ी अपने आप संस्थाओं का समाधान अपने आप किया गया तो बड़े बड़े विद्वान कर्मकांड को सहजता और सरलता से समझाने का अगर कहीं अपने आप प्रणाली थी तो जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य स्वामी जी महाराज ने थी। इसको भूला नहीं जा सकता है। ऐसे स्वामी जी महाराज की यादगारी में अपने आप में यह अपने आप में आयोजन किया गया है। और त्रिदंडी देव तो एक अपने आप में एक कल्प वृक्ष है, इसी से सब लोग अपने आप फले हैं, फूले हैं, बड़े हैं और बढ़ते रहेंगे। ये तो रहेगा ही अपने आप में, क्योंकि बताया गया है कि आचार्याभिमान एवं कारक, इस व्यक्ति में अपने वंश परंपरा का अभिमान, इस व्यक्ति में अपने गुरु महापुरुषों के प्रति स्थिति नहीं होती है। वह व्यक्ति कितना भी ऊंचाई पर चढ़ जाए लेकिन उसके पतन होने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस व्यक्ति में अपनी वंश परंपरा, अपने पितरों की परंपरा, अपने गुरु की परंपरा, अपने आचार्य की परंपरा, वैदिक मर्यादा की परंपरा का जो अनुयायी होता है, वो व्यक्ति अपने आप में भले ही और दुनिया के समान वह चहल पहल में न रहे, लेकिन इस संसार में भी वह अपने आप में परम शांति को प्राप्त करते हुए और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान कृपा का अधिकारी होता है। इसलिए इस आयोजन को एकमात्र परमात्मा के उद्देश्य से किया जा रहा है। आप सभी लोग ऐसी मंगल कामना करें कि अपने आप में यह सही माने में परमात्मा होता रहे और समाज राष्ट्र का कल्याण होता रहे। जो इसमें सेवा करने वाले लोग उनकी भी अपने आप में यह नैतिक अधिकार बनता है कि आसपास जो भी लोग हैं उनको हम सेवा की भावना से रहे। ठीक है, आज का अपने आप में एक बहुत बड़ा हाईटेक और हाईटेक के अलावा अपने आप में आजकल जो हम अनेक प्रकार के संपत्ति इत्यादि को लगा करके जो कार्य कर रहे हैं, तो जरूर अपने आप में कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति एक झाड़ू देने वाला भी आएगा, उसको कुछ न कुछ तो चाहिए, क्योंकि उसके पास 5 परिवार है, कैसे चलाएगा? ये भी ध्यान देना। लेकिन जो संस्था चलाने वाले हैं उनका भी नैतिक अधिकार होता है कि समाज के लोग अधिक से इससे लाभान्वित हो, इस तरह से भावना से भावुक होकर के इस कार्य किया जाए। तो भगवत्पाद रामानुजाचार्य पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी जी महाराज और स्वामी राघवाचार्य स्वामी जी महाराज, जो कि अपने आप में हमारे स्वामी जी महाराज के शिष्य थे, जो कि कल्प वृक्ष को अपने आप सींचने वाले थे और उसी को आगे बढ़ाने वाले जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य स्वामी महाराज, जो कि इस कल्प वृक्ष को हरा भरा के और उसी हरा भरा वृक्ष को आज वेंकटेशाचार्य स्वामी महाराज उसको देख कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो हम लोग का भी नैतिक अधिकार होता है इस बीमारी में सरकार करे। तो आपके सामने राजस्थान से पधारे हुए विष्णु प्रपन्नाचार्य स्वामी महाराज और सभी संत महात्माओं से मैं चाहूंगा कि मंगल की कामना हो। इस आयोजन में हमारे गया के सांसद महोदय जी, अपने आप में हमारे पूर्व विधायक जी और धर्मन्यास के अपने आप में जो हमारे अधिकारी, इसके बाद चंदन जी, और अपने आप में इनको क्या बताना है, वो तो पुराने हम लोग अपने आप में प्रेमी हैं, श्री पूर्व मंत्री श्री प्रेम कुमार जी और पूरे समाज की समन्वय की स्थापना करने वाले जो भी अपने आप महानुभाव हैं, और
गया कि अपने आप में जो कि शिक्षा द्वारा सबको जो अपने आप में अपनी स्थिति को स्थापित करने वाले प्रोफेसर अपने आप में डॉक्टर सुदामा सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ सिंह जी और हमारे श्री राम बाबू डालमिया जी अपने आप में धर्मपत्नी और भी जो भी अपने हमारी माताएं हैं जो भी हैं सबकी मंगल कामना और हमारे केडिया जी सब लोग अपने आप में जो है मेरा कौशलेंद्र जी सब लोग से ही होगा। सब आप मिल करके और मंगल की कामना करें। ठीक दिल्ली से हमारी देवी जी जो आई है अपने आप में ठीक डॉक्टर सिन्हा साहब सब लोग जो है इस मंगल की कामना को अपने आप में आप संकल्पित करें और हम भगवान विष्णु पद से चाहेंगे, गदाधर भगवान से चाहेंगे कि प्रभु आप जैसे दुनिया के लोगों को बसा रखे हैं, सबको अपने आप में सबको जीने की कला आपने दिया है, जीवन जीने की यहाँ मंगल भावना से आप आयुक्त हैं, आप इस पर भी देखते रहिएगा। ऐसे विष्णु पद और गदाधर भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा आगे की परमात्मा की जय शिक्षा, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सन्नो देवी रविष्टया आपो भवतु दिव्ये सन्नो रविष्टवत्तः ओमिति अग्रे व्याहरेत नवेति पश्चात् नारायणे तु परिष्कार ओमिते काक्षरं नवैति देयक्षरे नारायणेति पंचाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पद्मयो वै नारायणस्याष्टाक्षरं पद्मदेति अनपूर्व सर्वायुति विद्यते प्रजापत्यं राजपूतं गोपत्यं तत्त्वमसुनुते तत्त्वमसुनुते इति एवं वेद इत्युपनिषद। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री विष्णुपद भगवान के, गदाधर भगवान के, भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, शंकराचार्य स्वामी महाराज की, कृष्णाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की, शंकराचार्य स्वामी महाराज की, राघवाचार्य स्वामी महाराज की, पावन स्थल के, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री भास्कर। बोलिए श्री स्वामी महाराज की, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी महाराज की, बोलिए श्री स्वामी महाराज की।
आमंत्रित करता हूं सबसे पहले आयुर्वेद शिक्षा जगत की महान हस्ती डॉक्टर बनिता आर मुरली कुमार को कि अपने संबोधन से हमें अप्लावित करें, भविष्य का मार्गदर्शन भी इस महाविद्यालय के लिए करें। तो डॉक्टर बनिता आर मुरली कुमार। Namaste and Vanakkam. I am from Tamil Nadu. I take the permission to speak in English. इतना हिंदी में फ्लुएंसी नहीं आता है, ऐसा नहीं आप लोग क्या बात कर रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, बट इतना स्पीड में मैं बात नहीं कर सकती, इसलिए मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ अभी. थैंक यू. So respected people on the dais, off the dais, I had a chance to listen to the speech of Swamiji yesterday in the opening of the Apex Hospital. It was really amazing and I astonished his knowledge, the depth of knowledge. So I am lucky to have his blessings today also here. बहुत बहुत धन्यवाद Swamiji. Today we are in a position to develop Ayurveda because Ayurveda is my profession. I am going to speak few words only about Ayurveda. Ayurveda is such a wonderful system of medicine. You can't believe, but we are being suppressed. You know, I will tell you a story. One day this Bhuma Devi went to Yamadharmaraj. She was crying. Yamadharmaraj asked, why are you crying? Bhuma Devi said, this weight of the Bhumi is keeping on increasing. Nobody is dying, only birth register is increasing. Death register is not proper. Please tally the birth and death register. Yamadharmaraj called Chitragupta and asked, what is happening? Bhuma Devi is crying. Please look into it. Chitragupta answered, my lord, I am trying to create death by creating heart attack. I am trying to create death by creating road accidents. But nobody is dying. There are some group of doctors who are saving them. Yamadharmaraj asked, who are those? They are called allopathic doctors, modern doctors. Then this Yamadharmaraj made a plan and he said, okay, let us create corona in the world so that many people will die. Again this Bhuma Devi went on crying to Yamadharmaraj, Abhi bhi bahut weight hai yaar, I cannot bear. Please, what happened to the death rate? Again Chitraguptan was summoned and Chitraguptan told, there are some group of doctors who are preventing the corona. They are called Ayurvedic doctors. In such a way, the role of Ayurveda in corona is utmost importance, not only in India, across the globe. So this is the small story to know how you are very, very good and how our system is very, very worth. You know, there are a lot of ups and downs for Ayurveda, but institutions like this, Mats, Swamijis, Ayurvedic professions, thanks to Ayurveda because we are all connected here in the name of Ayurveda. We all belong to one sampradaya called Dhanvantari Sampradaya, and this is the connection we have. We can do many things wonderful. The opinion about Ayurveda keep on changing because of the lobbying. Don't worry. You know, if you talk about the father and son relationship, at the age of 5 years, for a son, his father is hero. At the age of 10 years, he always thinks, why this father is scolding me? At the age of 20 years, he tells his mother, you tell your husband, not interfere in my matter. At the age of 30 years, he gets married and the opinion changes and he feels, oh yeah, my father was the hero. Similarly, Ayurveda was good. Ayurveda was the only system earlier, but slowly it was keeping on changing and now people started feeling, yes, Ayurveda is the best. So I always feel Ayurveda is going to the European countries, Western countries and bouncing back to India and hitting only the high profile people, not to the villages. When the Ayurvedic treatment starts from villages, there starts the growth of Ayurveda. In such way, I appreciate the institution, Sri Raghavendracharya Tridandi Ayurved Mahavidyalaya, for having a hospital in such a location so that poor people, village people gets benefited. This is the starting point, not the end point. You all study well, do the services and bring laurels to your institution. You know, suppose if you get today one Padma Shri award, if you receive a call that so and so got the Padma Shri award, immediately your family members wanted to celebrate. But your siblings, sister or brother will say, no, don't celebrate now. It is not you. It is not you. Some other Vanita is getting. Siblings will abstract. Neighbors will abstract. Relatives will feel very sad and jealous about you.
but only your institution will feel proud about you. My student, my college student, Raghavendra college student is shining and he is doing the service. Just like how Sundar Pichai became CEO of Google. Everyone told he is an Indian, but IIT Gorakhpur said no, he is our student. IIT Gorakhpur student. Till then no one was doing who was Sundar Pichai. So similarly, you all bring work hard service and bring good name to your institution. With these few words and to respect to the stage, I am signing off. Thank you, wish you all the best. Thank you so much. आयुर्वेद की महिमा का, जो आयुर्वेद विज्ञान, कला और दर्शन का सम्मिश्रण है, उसके महत्व की व्याख्या की। धन्वंतरी परंपरा का अनुपालन करते हुए हमारे चिकित्सक इस क्षेत्र में जो हैं, खोई हुई प्रतिभा को फिर आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रयत्नशील हैं। ये धरती के भगवान हैं, धन्वंतरी के अवतार हैं, और इनके योगदान से आपने सुना कि चित्रगुप्त को भी धर्मराज के पास जाना पड़ा कि हमारे रजिस्टर में मरने वालों की संख्या घटती चली जा रही है। इस पर तो सचमुच में ये लोग धरती के भगवान हैं। मैं इनका गुणगान करते हुए अब आगे नागौरिया पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वचन से हमें अप्लावित करें। मेषाद्रा संभवं विष्णोर्दर्शनस्थापनोत्सुकं तोण्डीरमण्डले शेषं मूर्तिं रामानुजं भजे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन्नारायण की कृपा, मंच पर विराजमान परम पूज्य, परम वंदनीय, परम तपस्वी, साधक स्वरूप पूज्य स्वामी श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज, जिनका आशीर्वाद और श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी के सत्प्रयास से आप हम सब इस दिव्य महोत्सव के दृष्टा बन रहे हैं। जिन पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रयास से इस आयुर्वेदा कॉलेज की नींव रखी गई थी, आज उनके विग्रह का यहाँ प्रतिष्ठा की गई है, अनावरण किया गया है। कहते हैं कि स्वस्थ मन के साथ स्वस्थ शरीर का होना भी आवश्यक है। तो स्वस्थ शरीर तो हमारे यहाँ के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा प्राप्त होगा ही, पर पूज्य स्वामी जी के यहाँ जो भी रोगी आएगा वो दर्शन करके अपना मन भी स्वस्थ करेगा। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि यहाँ जो भी आए वो भगवान धन्वंतरी की कृपा से जल्दी स्वस्थ होकर जाए। जय श्रीमन्नारायण। सबसे पहले इसको हम बाबा को नमन करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, और इनको इस धरती पर और गया संसदीय क्षेत्र की एक एक मतदाता और जनता की तरफ से और एक एक जीव, जो भी जीव जंतु हैं, सबके तरफ से इनको कोटि कोटि नमस्कार और बधाई। चूँकि हम कबीर पंथ से आते हैं और कबीर धर्म ऐसा है कि जीव को सम्मान करना, आदर करना और रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। आज इस कार्यक्रम में आयुर्वेद विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह में देश के अच्छे डॉक्टर, प्रोफेसर हमारी बहनें बोल रही थी, इंग्लिश में बहुत से स्पीच दे रही थी आयुर्वेदा के बारे में। मैं इनको नमस्कार करना चाहता हूँ अपने धरती पर विनीता जी को। और आयुर्वेद विभाग से, सेंट्रल से आए हुए पदाधिकारी गण, हमारे बड़े भाई आदरणीय गार्जियन पूर्व विधायक अवधेश सिंह जी, और धार्मिक न्याय बोर्ड के सदस्य और जदयू के वरिष्ठ नेता चंदन सिंह जी, हमारे गया के
बहुत बड़े व्यवसाय जो गया के जाने माने हैं मुन्ना डालमिया जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय उषा डालमिया जी, वेंकटेश प्रपंच जी और बहुत सभी सम्मानित अनिल स्वामी जी, बहुत से लोग हैं, हमारे कौशलेंद्र प्रताप जी हैं और जितने भी लोग हैं। समय का अभाव है, बाबा को बहुत जगह जाना है। मैं एक दो शब्द अपना रखना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो बहनें बोल रही थी, पूरे दुनिया में आयुर्वेद इस बार कोरोना के काल में परचम लहराने का काम किया है। 2020-21 का जो बजट पास हो रहा था उसमें आयुर्वेद के लिए विशेष व्यवस्था का हमने लोकसभा में मांग किए थे कि जैसे गुजरात के तर्ज पर केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात के तर्ज पर बिहार में भी विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। और हम समझते हैं कि आदरणीय हमारे जो त्रिदंडी स्वामी जी का जो अनुयायी हैं, इन्होंने यहाँ पे कजरा पर एक ऐसे जगह जो चारों तरफ से पहाड़ी है और यहाँ पर दूब भी बढ़िया से हरा भरा नहीं है, इस जगह पर संस्थान का, इस तरह का बड़ा संस्थान का शिलान्यास करना एक अद्भुत 2021 का है। और हम समझते कि आने वाला दिन लगातार यहाँ विकास करते रहेगा। स्वामी जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर हम इनसे बार बार यहाँ आने का प्रयास आने का करेंगे, क्योंकि इनके आने से लगातार विकास होते रहेगा। यहाँ के अवधेश सिंह जी भी अच्छा काम किए और कई माननीय लोग लगे हुए काम करने में, लेकिन आपका जो ये काम हुआ सचमुच में ऐतिहासिक काम है। यहाँ बुद्ध की धरती, सीता माँ की धरती और पितृपक्ष का धरती जो है, गया का पितृपक्ष, राते प्रवचन में भी आप लोग ने आपके द्वारा सुना गया। जो भी व्यक्ति पूरे विश्व में कहीं भी मौत होता है, उनका परिवार का कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए गया की धरती पर आना उनका अति आवश्यक है। उसी तरह आप इस धरती पर आने के लिए संस्थान खोले हैं, सबको कल्याण इसी से होगा। हम लोग लहसुन खाते हैं सुबह उठकर, किस लिए खाते हैं कि हार्ट अटैक न करे, बीपी कम हो, शुगर कम हो। इसी तरह का आदि है, कई तरह का। हम लोग सहजन का पत्ता जो हम खाते हैं, जिसको हम लोग देहात मुनगा कहते हैं, सहजन कहते हैं। तमिलनाडु में तो बारह मास मिलता है, सालों भर मिलता है। हम गए थे बेलूर में तो वहाँ खा रहे थे हम लोग, बड़ा अच्छा आनंद लगता है। तो उससे भी बीपी कम होता है। तो कहीं न कहीं आयुर्वेद जो पद्धति है एलोपैथ से बहुत बढ़िया और कोई साइड इफेक्ट नहीं, सब गुण ही गुण है। और जो भी गुण है हम समझते कि जो कम रहेगा वो बाबा का आशीर्वाद से भरपूर मिलेगा। समय कम है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो भी गया की धरती पर आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार और बधाई। जय हिंद, जय भारत। इस मंच के माध्यम से और वजीरगंज के ऐतिहासिक धरती जहाँ स्वामी जी एक तरफ आप जैसे महान व्यक्ति का पदार्पण हुआ है, तो इसी धरती पर एक दलित का बेटा जिसका नाम दशरथ मांझी था, इलाके के विकास के लिए पहाड़ चीर कर पानी निकाल दिया। उस दशरथ मांझी को आज भी देश याद करता है। इस मंच पर हमारे स्वामी महाराज, अनेकों स्वामी आए हैं। सबसे पहले हम सद गुरु लक्ष्मी प्रसन्न जी.आर. स्वामी जी का अभिनंदन करते हैं। विष्णु प्रसन्न स्वामी जी का अभिनंदन करते हैं।
हम वेंकटेश प्रसन्न महाराज जी देखने में छोटे, कर्म में बड़े, ऐसे व्यक्तित्व जो आज जिनके महान योगदान के चलते हमारे वेंकटेश जी जैसे छोटे बच्चे एक बुद्धिजीवी, ऐसे बुद्धिजीवी का हम अभिनंदन कर रहे हैं कि कम दिनों में अपने व्यक्तित्व को ज्ञान नगर में, नया नगर के वासियों में जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उसमें अपना पैठ जमा लिए हैं। वेंकटेश जी आज इस धरती पर राघवेंद्राचार्य जी का आत्मा प्रफुल्लित हो रहा होगा। स्वामी त्रिदंडी स्वामी जी इस धरती पर आए थे, आज उनकी आत्मा तृप्त होता होगा कि भाई इतने छोटे बालक इतने बड़े बड़े महान हस्तियों को जी.आर. स्वामी जी से लेकर विष्णु स्वामी जी तक को यहाँ पधरवा दिए, उसके लिए हम आपका सबसे पहले अभिनंदन करते हैं। इसमें योगदान करने वाले भाई कौशलेंद्र प्रताप जी, भाई अनूप केडिया जी, भाई अनिल स्वामी जी और हमारे गया में सब धर्म के लोगों को, सभी सामाजिक संस्थाओं को मदद और सेवा करने वाले हमारे मुन्ना डालमिया जी, हमारी उषा डालमिया जी, रिश्ते में पता नहीं बोलने में लग जाता, भाभी का अंश को देना पड़ता है। हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे छोटे भाई इस क्षेत्र के सांसद विजय मांझी जी, भाई इसी क्षेत्र में पैदा लिए हैं चंदन सिंह जी, हमारे मंच के नीचे बैठे हैं हमारे छबीला सिंह जी, अटल जी, हमारे यहाँ के भाई कृपा त्रिपाठी जी, विनोद सिंह जी, राम प्रवेश सिंह जी, संजय सिंह जी और यहीं के हमारे पंडित गुरु अनिल पांडे जी, भाई अजय सिंह मुन्ना जी, जोगिंदर सिंह जी, महेश सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, रविंदर सिंह जी, प्रद्युमन सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी और हमारी आयुष के चेयरमैन वनिता वेंकटेश स्वामी जी, हमारे सम्मानित आयुर्वेद कॉलेज के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीगण, हमारे मंच संचालक कर्ता भाई विश्वनाथ जी, कुंडल वर्मा जी, अक्षय जी, कैलाश पासवान जी, अनेकों नाम हैं। स्वामी जी को जाना है, नाम इसलिए लिया स्वामी जी कि इस इलाके में जो लोग आए हैं उनको कम से कम आप ताक दे तो आपके आप ताकने ही से भगवान की भक्ति उनको मिल जाती है, इसलिए सभी का नाम लिया। आयुर्वेद पर हमारी चेयरमैन वनिता जी ने बड़ा अच्छा बोला और एक चीज उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऐसा हिंदुस्तान और हम खास करके अपने बिहार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई परिवार नहीं था, ऐसा कोई संत और महात्मा नहीं थे जो कोरोना से नहीं डरे। इस कोरोना की मार से जो स्वामी जो लोगों को आयु आयुर्वेद बढ़ाने में काम करते हैं, जिनके आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो भी इस कोरोना से डर गए। पहला केस केरला में आया। केरला में जब पहला केस आया
उसमें केरला का जो एडवांस स्टेज आयुर्वेद में आप चेयरमैन हैं, आप अवगत होंगे। चेयरमैन साहिबा केरला में जिस तरह से डेवलप किया है आयुर्वेद, हम महाराज जी का अभिनंदन करते हैं कि आपने इस बंजर इलाके में जो ये शिलान्यास आयुर्वेद कॉलेज का किया है। आज वेंकटेश जी आपको स्नेह और प्यार देते हैं, मगर आपसे एक आग्रह करते हैं कि ये आयुर्वेद कॉलेज सिर्फ पढ़ाने का संस्था नहीं रखे। इस आयुर्वेद कॉलेज में हम अपना चाहेंगे चेयरमैन साहिबा से कि यहाँ कुछ ऐसा फंड आप भारत सरकार को दें जिससे कि यहाँ के लोग उन पौधों को जाने, जैसे तुलसी सब लोग जानता है, पर बहुत से ऐसे आयुर्वेद में हमारे विजय मांझी जी कहें सोहजन मुंगा बड़ा उत्तम सब्जी होता है, पर उसकी जो बनावट है, जो उसका साइड से जो मदद करता है, जैसे स्वामी जी भगवान विष्णु के चरण में जो अभिनंदन किए होंगे, वो सिर्फ अपने के लिए नहीं, अपने भक्तों के लिए नहीं, तमाम इस देशवासियों के लिए, मगध के लोगों के लिए भगवान विष्णु के चरण में ये जो भी आशीर्वाद मांगे होंगे उस सब से हम लोग लाभान्वित हुए। इसलिए समय का अभाव है, आप से आग्रह है वेंकटेश जी कि इस आयुर्वेद कॉलेज में यहाँ के शिक्षक कर्मचारियों को जिस शर्त से आपने ओपीडी का उद्घाटन कराया है और आयुर्वेद के महाचार्य देवता धन्वंतरी महाराज जी का जो मूर्ति का अनावरण किया है, उस मूर्ति के आदर्श को पालन करने के लिए यहाँ पर आप आयुर्वेद आयुष को पैदा करें, यहाँ पर पौधे लगाएं, उस पौधे से जो ज्ञान, उस जमाने में मेडिकल साइंस नहीं थे, उस जमाने में जब हमारे भगवान लक्ष्मण को तीर लगा था, आयुर्वेद लंका से बुलाया गया था, हमारे वीर हनुमान जी लाए थे और लाकर कहे कि सजीवन बूटी अगर सूरज उदय के पहले अगर इस बच्चे के मुंह में डाल दिया जाए तो ये जिंदा हो जाएगा। उसी तरह आप वेंकटेश जी यहाँ पर एक ऐसे हनुमान होके आए हैं कि यहाँ पर आयुर्वेद कॉलेज का तो बढ़ोतरी करे ही, यहाँ पर उन तमाम जगहों पर खेती कराए और लोगों को, इलाकों को बताए कि आज सुबह में चाय पीने के पहले अब क्या पी रहे हैं भाई आप लोग? काढ़ा। ये काढ़ा कोरोना में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो काढ़ा का स्वाद नहीं चखा हो। काढ़ा तीता लगता है मगर जीने के लिए काढ़ा का स्वाद लेते हैं आप, कि आज वही आयुर्वेद की शक्ति है। उस आयुर्वेद की शक्ति को आप वेंकटेश जी आगे बढ़ाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ त्रिनंदी स्वामी जी, जीएस महाराज जी, हम क्षमा चाहते हैं, आपने 2 मिनट का अनुमति दिया था, हो सकता है 1-2 मिनट बढ़ गए हो, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आप क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पूर्व मंत्री महोदय न केवल हमें संबोधित ही किए बल्कि बड़ी प्रशंसनीय इन्होंने सलाह दिए हैं, और मेडिसिनल प्लांट्स के पार्क बनाने के लिए मैं भी आग्रह करूंगा श्री स्वामी जी महाराज से। अब आयुर्वेद के अधिष्ठाता, CCRS के डायरेक्टर और धन्वंतरी परंपरा को पूर्णतः परिपोषित करने और कराने वाले डॉक्टर विनोद कुमार शाही जी से आग्रह करूंगा। अपनी बात को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं यह बताऊंगा कि जिस प्रकार से स्वामी राघवेंद्राचार्य जी ने एक एक ईंट जोड़ करके इस महाविद्यालय की स्थापना किया था और उस कार्यक्रम को विभिन्न लोगों ने मिलकर के आगे बढ़ाया, जिसमें हमारी अग्रजा आदरणीय विनीता मुरली कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसको स्वामी जी भी जानते हैं और इनके कार्य करने वाले लोग जानते हैं। आज यहाँ पधारी हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से इनको प्रणाम करता हूँ, इनको नमन करता हूँ। और आयुर्वेद
एक ऐसी विधा है जिस विधा के ऊपर यदि घंटों बोला जाए तो बड़ा कम होगा, लेकिन मेरा सिर्फ आग्रह यह है कि आप लोग इस महाविद्यालय को जिस तरह से स्वामी राघवेंद्राचार्य जी ने एक सपना देख करके आगे बढ़ाया था, आज उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। ज्ञान चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसको अर्जन करना चाहिए, उस ज्ञान का प्रोपगेशन करना चाहिए, उस ज्ञान का लोगों के लिए उपयोग करना चाहिए। आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो जीवन जीने की शैली है, और आप लोग इसके एक एक चीज़ को यहाँ के अध्यापकों से, यहाँ के छात्रों से, यहाँ के गुरुजनों से मिल करके बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा ज्ञान आप लोगों को दिन प्रतिदिन प्राप्त होगा। और इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आचार्य महोदय के चरणों में प्रणाम करते हुए आप लोगों से आग्रह। लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी का मैं चरण वंदना करता हूँ। मंचासीन हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय विजय कुमार मांझी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हम सबों के बड़े भाई अवधेश कुमार सिंह जी। मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय मिला है, इसलिए मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मंचासीन हमारे सभी अग्रज बंधुगण और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी माताओं बहनों और बड़े लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वेंकटेश जी कि आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया है। आज ये जो समय आपने दिया है, मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे राघवाचार्य जी के साथ बहुत समय बिताने का मौका मिला है और बहुत सा ऐसा बात जो उन्होंने ज़िंदगी में मुझे सिखाया, सो आज भी मैं अपने ज़िंदगी में उसका अनुकरण करता हूँ। और उस अनुकरण का फल है कि मुझे आप जैसे लोगों के सानिध्य में रहने का मौका मिला। जीयर स्वामी जी जैसे महान वैदज्ञ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 1990 के आसपास का समय है जब मैं पहली बार यहाँ इस कॉलेज में आया था राघवाचार्य जी के द्वारा, और उस समय से मैं उनको लगभग जानता हूँ, समझता हूँ। मैं होश में था, मैं बचपन काल से ऊपर जा चुका था और देखता था कि उनके काम करने का तरीका उन्होंने मुझे जीवन में सबसे पहले सिखाया था। चंदन जी, जीवन में सुपीरियर और इंफीरियर 2 शब्द को आप त्याग दें। जिंदगी में क्या बड़ा है क्या छोटा है ये कभी नहीं देखना है, सब काम खुद करना है और कभी किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं पड़ना है। ये मेरे जीवन के उद्देश्य में अभिन्न अंग में जुड़ गया। इसके लिए मैं राघवाचार्य जी को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। आज जो मैं कर्मकांड के वो वैदज्ञ थे और कर्मकांड में उनकी इतना जानकारी था कि शायद देश में कोई अनुकरण उनके अनुसार जानकार नहीं होगा। उन्होंने ही मुझे पहली बार बताया था कि गया मोक्ष धाम ऐसी जगह है जहां यहाँ फल्गु के जल में भी आपका शरीर का कोई अंग छू जाए तो आपके सारे कुल के पितृ का तर्पण हो जाता है। ये धाम ऐसा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय सुरेश नारायण जी उन्हीं के सानिध्य में आजीवन जाने अनजाने लोग का तर्पण और पिंडदान करते रहे, जिनका कोई इस धरती पे नहीं था, जिनको कोई जानने वाला नहीं था। किसी भी तरह मर्माहत से होकर के उनकी मृत्यु हो गई हो, उनको पुत्रवत होकर के वो पिंडदान किया करते थे राघवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में। और मुझे भी सौभाग्य 2-4 वर्षों का मिला कि मैं उनके सानिध्य में वो कर्मकांड में हर वर्ष अनवरत करता आ रहा हूँ। और आजीवन मैंने संकल्प लिया है उन्हीं के समक्ष मैं अपने पूरे जीवन में जाने अनजाने किसी भी व्यक्ति के लिए मैं पुत्रवत होकर के इस धरती पर मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं पिंडदान और कर्मकांड करूँगा। समय कम है, अभाव है। सभी लोगों के लिए मैं एक बार यहाँ बहुत बहुत आभार, चरण वंदना और धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। सुख की घड़ी बड़ी तेजी से भागती है, समय अभाव है। सुनना तो सबको चाहते थे लेकिन क्षमा चाहते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज से कि महाराज श्री के प्रति अपने श्रद्धा सुमन और आप सबों के प्रति
आभार व्यक्त करते हुए जिनको सुनने के लिए हम आए हैं उनसे आग्रह करें कि हमें अपने प्रवचन से लाभान्वित। बोलिए श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, श्री धन्वंतरी भगवान की, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, वैकुंठवासी श्री राघवेंद्राचार्य स्वामी जी महाराज की, वैकुंठवासी जगतगुरु श्री राघवाचार्य स्वामी जी महाराज की, यति चक्र चूड़ामणि पूज्यपाद श्री जीयर स्वामी जी महाराज की, यति चक्र चूड़ामणि पूज्यपाद श्री जीयर स्वामी जी महाराज की, अखिल भुवन जनमस्थेम भंगादिलीले विनित विविध भूत प्रादरक्षैक दीक्षे श्रुति श्री विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्रेमुषी भक्ति रूपा। मंचस्थ विराजमान हमारे भारत के महान मनीषी संत, हम सबके आराध्य शेषावतार जगदाचार्य पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य यति चक्र चूड़ामणि यतिपथ दिनेश धर्म चक्रवर्ती पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आज यह कार्यक्रम आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरी के मूर्ति का अनावरण एवं इस महाविद्यालय के संस्थापक वैकुंठवासी जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी के मूर्ति का अनावरण के इस शुभ उपलक्ष्य पर उपस्थित दिल्ली डॉक्टर वनिता आर मुरली कुमार जी, श्री विनोद कुमार शाही जी, माननीय सांसद विजय कुमार जी, इस क्षेत्र के अभिभावक श्री अवधेश कुमार सिंह जी, हमारे चंदन भैया, डॉक्टर नागेंद्र शर्मा, विपिन जी, MM शर्मा जी, हमारी संरक्षा श्रीमती उषा देवी डालमिया जी एवं इस महाविद्यालय के अध्यक्ष चेयरमैन श्री शिव कैलाश डालमिया, श्री मुन्ना भैया जी, श्री पुंडरीक जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री पुंडरीक शास्त्री जी महाराज एवं नागोरिया पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज के श्री पाद चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए अभ्यागत सभी क्षेत्र बंधु, ग्रामीण बंधु, विद्यार्थीगण, हमारे सहयोगी कर्मचारीगण सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं कुछ निवेदन करने के लिए नहीं उपस्थित हुआ, क्योंकि निवेदन करने वाले तो सभी लोग आए थे, अपन तो कार्य करता है। कहते हैं ना कि तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्या दासानुदासो भवतोस्मि दासः न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हमारे चंदन भैया ने कहा कि कुछ दो बातें अपने जीवन में नहीं उतारनी चाहिए, और सही में अपने जीवन में नग्नता लाने पर वही जीवन की वास्तविक पूर्णता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमदाम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसा हमारे वेद भी कहता है। कुछ नहीं होने पर भी बहुत कुछ होता है। और हमारे आचार्यों की कृपा के अलावे पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य, और हमारे यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाड़ी चक्षुषा। भगवान के चरण रज के अलावे और कोई जीवन में धन हो ही नहीं सकता है, और ऐसे धन आने के बाद और कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए हम परमात्मा के चरण धन को ही स्वीकार करते हैं। आज जिन भगवान की स्थापना हुई थी, यह आयुर्वेद महाविद्यालय स्वामी जी की परिकल्पना वैकुंठवासी श्री राघवाचार्य स्वामी जी, संक्षेप में बताता हूँ। यहाँ पर श्री ठाकुर जी के कुछ भूमि है, उपजाऊ भूमि। माननीय श्री इस क्षेत्र के अभिभावक अवधेश बाबू ने निवेदन किया कि इस क्षेत्र में खेती करावे, तो स्वामी जी महाराज खेती कराने के लिए आते थे। और अभी भी ठाकुर जी की खेती इस क्षेत्र में होती है, करजरा ग्राम में। और जब उस समय ट्रेन की बहुत कम परिचालन होती थी, तो स्वामी जी महाराज इसी करजरा स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। तो जैसे दशरथ मांझी जी का नाम आपने लिया, पर्वत माउंट मैन जिनको कहते हैं, उन्हीं से प्रेरणा होकर इस स्टेशन पर किसी युवती के द्वारा, युवती कोई स्त्री थी जो पीड़ित होकर मृत हो चुकी थी, उनको देखकर उनके हृदय में द्रवीभूत हुआ। यही साधु का लक्षण है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। स्वामी जी द्रवीभूत हुए और संकल्पित हुए कि इस सुदूर क्षेत्र में कोई ऐसी प्रारंभिक शिक्षक चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए, जिस चिकित्सा के लिए अपनी पत्नी के परमपद होने के बाद दशरथ मांझी जी ने पर्वत को तोड़ दिया। उसी चिकित्सा से प्रेरित होकर श्री राघवाचार्य स्वामी जी महाराज ने 1978 में इस महाविद्यालय की स्थापना करी, जो आज आपके बीच में मूर्त रूप है। निवेदन करना था, आज यह महाविद्यालय
नित्य प्रति अपने चरम उत्कर्ष ऊंचाइयों को प्राप्त करते जा रहा है। पहले कुछ और सुविधाएं थी, अब नई सुविधाएं भी हो गई है। फिलहाल ही स्वामी जी की पुण्यतिथि पर इस क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण ग्रामों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर प्रारंभ की गई, जो आज भी अनवरत चल रही है। और अभी 27 तारीख से लेकर अभी निःशुल्क ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ ऑपरेशन मतलब ऐसा नहीं कि कोई चार्ज से, सब कुछ निःशुल्क है। खाना पीना रहना और चिकित्सकों के द्वारा उनका ऑपरेशन भी निःशुल्क है, जो अभी हुआ है और अभी भी लोग यहाँ भर्ती हैं और आगे भी होता रहेगा। एक और सूचना देना था, आज से ही मतलब कल से यहाँ पर इमरजेंसी सेवा बंद थी, किसी कारणवश, क्षेत्र के कारण या किसी कारणवश, उन विषयों पर नहीं जाता। पर आज इस मंच से पूज्य श्री स्वामी जी के सानिध्य में निवेदन करूंगा कि 2 तारीख से इस सभी क्षेत्रवासियों के लिए निःशुल्क इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध हो रही है, जो आप कभी भी आकर उसका लाभ ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर निःशुल्क एक्सरे का भी प्रारंभ हो चुका है, अल्ट्रासाउंड भी प्रारंभ हो चुका है, पैथोलॉजी लैब भी प्रारंभ, ये सब निःशुल्क है। अब मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत लोग हैं गया शहर में जो कहेंगे कि स्वामी जी फिर हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। तो अपने को किसी के धंधा और किसी के पानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिन उद्देश्यों से यह आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना हुई, उसके उद्देश्य को हमें पूर्ति करना है। अस्पताल इसीलिए होता है कि निराश्रित जनों को, पथिक जनों को आश्रय मिले, जो नित्य प्रति इसके लिए यह स्वामी राघवेंद्राचार्य एवं इसके सभी शासकीय निकाय के पदाधिकारी गण कटिबद्ध है और हमें प्रेरित करते हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमारे अवधेश बाबू ने हमें तो बहुत कुछ कह दिया। मैं नहीं हूँ, जैसे मकान में पिलर मजबूत रहता है पर उसके सरिया दिखाई नहीं देता है, बिल्डिंग बहुत दिखाई देता है पर उसके सरिया नहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इस महाविद्यालय में सहयोग करने वाले सबसे पहले तो इस क्षेत्र के लोग हैं, जो सदैव अपने समर्थन से, अपने सहानुभूति से, अपने सहयोग से 24 घंटा जब अपेक्षा करो, जब आवश्यकता पड़ती है, सारे क्षेत्र के लोग उपस्थित होकर मदद भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं और उन्हें इस महाविद्यालय से लाभ भी मिलता है। और हमारे क्षेत्र जनप्रतिनिधि तो अवश्य ही सहयोग करते हैं। अब मैं विशेष रूप से क्या निवेदन करूं, मैं आज थोड़ी समय की त्वरा है, सबको जाना है, विशिष्ट महानुभावों की प्रस्थान करना है, बहुतों की जहाज है, हवाई जहाज है, किसी को अपने अपने गंतव्य तक जाना है। मैं इस कार्यक्रम में पधारे हुए विशेष रूप से पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को मैं धन्यवाद नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्वामी जी महाराज के ही स्थान है और ही इज क्रिएटर। स्वामी जी तो स्वयं निर्माण करता है। आज मैं यहाँ हूँ तो स्वामी जी का ही देन है, स्वामी जी ही यहाँ पर विराजमान और उन्हीं के निर्देश का पालन करना है और सदैव इसके लिए हम तत्पर हैं आचार्य चरणों में निष्ठा के साथ कि स्वामी जी का जो आदेश होगा, इस कॉलेज के लिए जो आदेश होगा और इसके लिए चहुमुखी विकास का जो कर्तव्य करना होगा, उसके लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। शासकीय निकाय के सभी महापुरुष, सभी सहयोगी गणों को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से डॉक्टर विनीता मुरली आर कुमार का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा। एक बार में ही सरलता से जब मैं गया और जब मैं मिला तो अभी चेन्नई से कल चल कर आई और डायरेक्ट यहीं पर आई। मैंने कहा कि आपको कोई तकलीफ, बोले नहीं स्वामी जी कोई तकलीफ नहीं है। अभी आज हम सबको मौका कम मिला, 2 वर्ष बाद जब यहाँ फाइनल दीक्षांत समारोह हम सब करेंगे तो उस समय मुख्य स्पीकर के रूप में मैं पुनः आज ही आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विनीता और मुरली कुमार जी को कि दीक्षांत समारोह में उस दिन आप ही केवल बोलिएगा और हम सब श्रवण करेंगे, क्योंकि आज आपके आयुर्वेद के ज्ञान से हम सबको पेट नहीं भरा है, हम सब पिपासु हैं और आपको श्रवण करने के लिए मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं और निवेदन भी कि जब अगले वर्ष आपको निवेदन करूं तो आप पधारें। विशेष रूप से हमारे और भी बिहार प्रांत के पधारे, आयुर्वेद महाविद्यालय सिवान से पधारे डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी, वहाँ दयानंद आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रधानाचार्य, हमारे आयुर्वेदिक राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर अजय सिंह जी उपस्थित हैं और भी बलिया के शांति महाविद्यालय के सचिव महोदय उपस्थित हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। सबको मैं एक ही बार में सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करते हुए अगर इस व्यवस्था में कुछ सुविधा में अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो महाविद्यालय प्रबंधन की तरफ से और स्वयं मैं व्यक्ति
व्यक्तिगत रूप से अपने तरफ से बारंबार क्षमा याचना के साथ अब मैं यह मंच सीधे सीधे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में ले जाने से पूर्व एक बार पुनः श्री विनोद कुमार शाही जी को, जो CCRHS के निदेशक हैं, श्री मदन मोहन शर्मा जी जिनकी तबीयत खराब थी, थोड़ी प्रतिकूलता थी, बार बार आग्रह करने के बाद सरलता से पधार जाने के साथ हमारे विपिन शर्मा जी और इस सबके सूत्रधार, इसी महाविद्यालय के पूर्व छात्र एवं बिहार के पूर्व CCIM सदस्य, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के सदस्य डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मध्य में यही थे सूत्रपात करने वाले। आपने ही यह सारा समायोजन के लिए विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करने का प्रोत्साहन दिया। तो एक बार पुनः मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को, उपस्थित सभी महापुरुषों को धन्यवाद करते हुए अब मैं यह मंच पूज्य श्री जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के ओर ले जाता हूँ। उनके आशीर्वचन से हम सभी अप्यायित हो। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए, उपस्थित सभी आचार्यों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए मंच पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को बोलिए भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, बोलिए गया गदाधर भगवान की, श्री विष्णुपद भगवान की, जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रिषद भक्तम विश्वक्षेण मुनिम भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवाओं, परिचय तो हो ही रही है। अभी तक परिचय बहुत न देते हुए जिन जिन का परिचय हुआ है उन सभी परिचयों को पुनः मैं भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में उस परिचय को सही माने में परिचय के रूप में मैं मंगल कामना करता हूँ। और मैं केवल 2 शब्दों को निवेदन करूँगा। वेदांत दर्शन में निवेदन किया गया है रीते ज्ञानम, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति मतलब होता क्या है? जिस विषम परिस्थितियों से, जिस स्थितियों से, जिस समस्याओं से हम अपने आप में उस चक्र में चलते आ रहे हों, उसी में रात दिन अपना भटकते चले आ रहे हों, उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाना, इसी का नाम मुक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार बुखार से 1 महीना 2 महीना अपने आप में पीड़ित हो, किसी अच्छे डॉक्टर और अच्छी दवा के कारण उसका बुखार से उसे मुक्ति मिल जाए, ये क्या है? यही मुक्ति है। तो हम और आप भी, हम और आप क्या, ये 84 लाख दुनिया। हमारे सांसद महोदय जी ने अच्छी बात कहा, भाई हमारा तो विचार, हमारा तो दर्शन ही है, केवल मनुष्य नहीं पूरी 84 लाख योनियों के प्राणियों के प्रति है। तो केवल आपका नहीं है, ये जानिए आप जहाँ से शब्दों को जाने हैं उसके प्रणेता जो सनातन धर्म है वही से है अपने। ये बातों को हम भूल नहीं सकते। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 84 लाख दुनिया जो कि अपने आवागमन में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और बार बार मरण, अनेक प्रकार के अपने आप में शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर जो है हमारा आपका क्या है? दुख का घर है। ऐसे ये शरीर जो दुख का घर बना हुआ है, ये शरीर रूपी रोग रूपी मंदिर में, रोग रूपी मंदिर में डॉक्टर रूपी वैद्य रूपी पुजारी और दवा रूपी उपचारों द्वारा पूजा करके और समाज का कल्याण किया जाता है। जैसे मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने खड़े होकर के पुजारी जी अलग अलग पद्धतियों द्वारा गंध पुष्प दीप इत्यादि नैवेद्य द्वारा अर्चन बंदन करके अपने आप में आत्म तुष्टि और आत्म संतुष्टि को प्राप्त करते हैं, आत्मतोष को प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपने आप में बताया गया है रोग रूपी मंदिर जो है उसमें
वैद्य रूपी, डॉक्टर रूपी पुजारी जो हैं, औषधि दवा रूपी अपने आप में उपचारों द्वारा जगत का मंगल करते हैं। ऐसा यह धन्वंतरी है। धन्वंतरी कौन है ये बताना नहीं है। प्रारंभ अवस्था में समुद्र मंथन जब हुआ, सम धन्वंतरी महाराज अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। किस लिए वह अमृत कलश लेकर प्रकट हुए? किसको जो पान करेगा, पान करने के बाद चिरंजीवी हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर के धन्वंतरी जी प्रकट हुए। आप कथा जानते होंगे, अमृत तो लिया गया था सही माने में दैत्य और दानव दोनों को पीने के लिए। देखिए, दवा औषधि तो सबको चाहिए। इस संसार में जो भी प्राणी हो उनको औषधि चाहिए। ऐसा विचार कर सबके लिए अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए धन्वंतरी जी। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ठीक न हो तो हमारे पास प्राप्त वस्तु भी हमारे हाथों से चली जाती है, हम उसको रोक नहीं पाते हैं। हुआ भी यही है। सही माने में अमृत तो प्रकट किया गया था दैत्य और दानवों को ही बांटने के लिए, पिलाने के लिए, परंतु दैत्यों की बुद्धि खो गई, कहीं जाकर के कुत्सित विचारों में, कुत्सित भावनाओं में भटक गई, जिसका परिणाम क्या हुआ कि हाथ में मिला हुआ, हाथ में प्राप्त अमृत कलश को भी दैत्यों ने अपने आप में मोहिनी अवतार भगवान को दे दिया। वह मोहिनी अवतार भगवान ने विचार किया कि इन दैत्यों से अभागा कोई हो सकता है, इनके हाथ में मिला हुआ अमृत, और इस अमृत को हमारे हाथों में दे दिए तो निश्चित रूप में इस अमृत के अधिकारी ये नहीं है, अमृत के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा विचार करें, जिसको अमृत पिलाना चाहिए, उपयुक्त है, उसी को पिलाएगा। बात ठीक भी है। अरे भाई, जिसको रोग हो उसी को दवा खिलाइए, और जिसको रोग न हो और दवा खिलाएंगे तब कहीं साइड इफेक्ट हो जाएगा, नुकसान पहुंचा देगा। हमारे मोहिनी अवतार भगवान ने विचार किया कि दैत्य लोग अमृत रूपी दवा के पान करने के उपयुक्त अधिकारी नहीं हैं, कि उपयुक्त अधिकारी होते ये और देवता दोनों बांट करके अमृत पी लेते, फिर हमें मध्यस्थता क्यों किया गया? भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्य अमृत से वंचित रह गए, क्योंकि इनका उद्देश्य और लक्ष्य जो था वो ठीक नहीं था। याद रखिए, मानवीय जीवन में अगर हमारा उद्देश्य और लक्ष्य अगर ठीक नहीं होगा तो हमारे प्राप्त हाथों में, हमारे प्राप्त साथ में, हमारी प्राप्त घर में जो भी व्यवस्था, साधन, संसाधन होगी वो हमारे हाथों से अपने आप निकल जाएगी, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। प्रमाण के रूप में अपने आप में यह अमृत कलश है, इतिहास सब लोग जानते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, इसलिए ये पूरे अपने आप में यह आयुर्वेद महाविद्यालय जिनकी स्थापना आप जानते होंगे, बहुत परिचय नहीं बताना पड़ेगा आपको, कि हमारे पूज्य गुरुदेव, भारत के महान मनीषी संत, जिन्होंने अपने तपः पुंज ऊज द्वारा, अपनी तपस्या साधना द्वारा मानव मात्र के, प्राणियों के कल्याण की, जिन्होंने भावना से भावित होकर के तपस्या साधना करके जगह जगहों पर स्कूल, कॉलेज, विद्यालय इत्यादि अपने या अपने शिष्यों, अपने भक्तों द्वारा बनवा करके समाज और जगत का कल्याण किया। ऐसे भारत के महान मनीषी संत विश्ववन जगदाचार्य, श्रीमद विश्वक सेनाचार्य, अस्मदाचार्य, पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य स्वामी राघवेंद्राचार्य स्वामी जी महाराज थे, जिनके नाम पर ये आयुर्वेद महाविद्यालय चलता है। स्वामी राघवेंद्राचार्य स्वामी जी महाराज बाद में चल कर के हमारे स्वामी जी महाराज से, उन्हीं के शिष्य थे, एक तरह से हमारे बड़े गुरु भाई थे। स्वामी राघवेंद्राचार्य की मैं बात कर रहा हूँ। स्वामी राघवेंद्राचार्य स्वामी जी महाराज बाद में चलकर स्वामी जी से त्रिदंड ले लिए और एक मर्यादा गरिमा के अनुसार घूम घूम करके दुनिया में अपने आप में धर्म और मानवता के कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के वे प्रचार करने लगे। आगे चल करके उस गद्दी की गरिमा को गौरवान्वित करने के लिए जगत गुरु रामानुजाचार्य, जो कर्मकांड के प्रकांड पूरे भारतवर्ष में अपने आप पे कर्मकांड के लिए जो उनसे सलाह लिया जाता था, ऐसे स्वामी राघवाचार्य जी महाराज ने अपने आप क्या किया, ये भावना से भावित होकर के अपने आप में जगत के कल्याण के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, सम एक तरह से भावना रहा कि हमारे जो परम गुरु अपने आप में हैं, स्वामी भारत के महान मनीषी संत
श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज और उनके शिष्य स्वामी राघवेंद्राचार्य, इन दोनों का समन्वय जिसमें जुटा रहे, ऐसे अपने आप में भावना से ओतप्रोत होकर के स्वामी राघवेंद्राचार्य त्रिदंडी आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल या अस्पताल, जो भी आप औषधालय कहें, इसकी उन्होंने स्थापना किया। यहाँ करजरा गांव जो है, यहाँ के सभी लोगों का जैसा सहयोग होना चाहिए, किसी ने विचार द्वारा, किसी ने वाणी द्वारा, किसी ने धन द्वारा, किसी ने भूमि द्वारा, सब लोगों ने सहयोग किया। और आसपास के जो भी अपने आप क्षेत्रवासी हैं, जहाँ तक उनकी भावना ही रही, क्योंकि जब तक भावना नहीं रह पाएगी आप क्या कोई संस्था चलाएंगे। तो सब लोगों ने अपने आप में इस संस्था चलाने में सहयोग प्राप्त कराया है, मन से, वाणी से, विचार से, व्यवहार से, ऐसे हो करके यह अपने आप संस्था चला। और संस्था जहाँ तक पहले बहुत अपने आप में क्षमता योग्यता जितना रहा, उसके अनुसार सेवा करते आ रहा है और आज भी करते आ रहा है। अच्छी बात अपने आप में हमारे माननीय श्री अवधेश बाबू ने कहा, सांसद महोदय ने कहा, और हमारे जो आए हुए केंद्रीय आयुर्वेद के अपने आप में डायरेक्टर अपने आप में शाही जी, ए शर्मा जी, ऐसे लोगों ने, सबको जी भावना है कि जो उद्देश्य हो, उस उद्देश्य का पूर्ति जब तक नहीं होता है तो सही माने में वह संस्था संस्थान का इस आधार पटल पर, पृथ्वी पर, उसका कोई मायने नहीं होता है। उद्देश्य ही होता है मानव और मानवता की सेवा करना। मानव और मानवता की सेवा जब तक हमारे में नहीं आती है, तब तक सही माने में हम मानव हो करके भी हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए मानव को मानवता प्राप्त करने के लिए समाज की सेवा करना ही पड़ेगा, राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी, संस्कृति की सेवा करनी पड़ेगी, समाज में समन्वय की स्थापना करनी पड़ेगी, समाज में सहिष्णुता की स्थापना करनी पड़ेगी। ऐसे भावना से उत्प्रोत होकर के सभी लोगों द्वारा यह संस्था चल रही है, तो इसमें आप सब लोग का सहयोग भी निश्चित रूप में होना ही चाहिए। मैं एक बात और निवेदन करूँगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप में कुछ अपने निजी स्वार्थ के बस में आकर के कहीं संस्था को इतर करना चाहते हैं, अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। हम पूरे क्षेत्रवासियों का ये अपने आप अधिकार बनता है, सांसद महोदय जी का, हमारे बाबू अवधेश नारायण सिंह जी का, जो भी अपने आप यहाँ जो गणमान्य लोग हैं, अब पूरे क्षेत्र की जनता का, वो ऐसे लोगों को समझा करके, बुझा करके, कम से कम अपने आप में कहें भाई ऐसी संस्था को आप थोड़ी सी अस्थिरता में न लाएं। ये भी हमारे सब लोग का ये अपने आप अधिकार बनता है, और इस अधिकार को आपको ये निश्चित रूप में इसको पालन भी करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का कल्याण, समाज का कल्याण, जन का कल्याण होता है, तो अपना कल्याण अगत्या उसमें निहित हो ही जाता है। अतः सब मेरी यही मंगल कामना है, पूरे क्षेत्रवासी, पूरे गांव क्षेत्र के जो लोग हैं, जो भी अपने आप में समाज सेवी हैं, राष्ट्र सेवी हैं, धर्म सेवी हैं, जो भी सभी प्रकार के सेवा से ओतप्रोत हैं, सबको यही एकमात्र ही होता है कि संस्था को आगे बढ़ाएं, ताकि आगे आने वाले भविष्य में पूरे क्षेत्र नहीं, अपने आप में बिहार प्रदेश कहा जाए, उसमें भी अपने आप सेवा करने का यह अधिकार प्राप्त करे। और इसमें एकमात्र योगदान इस क्षेत्रवासियों का, आसपास के लोगों का और समाज सेवियों का होगा, तभी यह कार्य ऐसा संकल्पित मंगलमय हो सकता है। तो मैं इसी मंगल कामना के साथ और इसी अपने आप में एक सलाह सुझाव के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे एज यू लाइक इट, जैसी आगे जैसी पसंद जिस स्थिति में हो, बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम ले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रवचन का समय नहीं है, इसलिए मैंने प्रवचन करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि जिस विषय के लिए हम लोग जहाँ पर जिस उद्देश्य से आए हैं, उसी के बातों को दो चार शब्दों को निवेदन करना था। अतः अपने आप में प्रवचन का समय नहीं था, इसलिए मैंने प्रवचन को यहाँ नहीं देना ही उपयुक्त समझा। तो मैं इतने पर अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, और आगे मैं आप लोग से विदा की आज्ञा ले रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा और आगे जैसे मंचक संचालकीय व्यवस्था हमारे प्रोफेसर साहब द्वारा जैसा होना होगा वो करेंगे। मैं आप लोग से इस मंच पर और इस समय मैं आप लोग से विदा ले रहा हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।
इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। उमंग मीडिया है साथ अपनों का।